हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, इंडिया ने डिमांड की है चेंजेस इंडिया वाटर इंडस वाटर जो ट्रीटी है फिर से पाकिस्तान को एक तरह से बोला है कि मतलब आतंकवाद वगैरह रोको, नहीं तो पानी रोक दिया जाएगा। सीधी धमकी दी गई है भारत की तरफ से। क्या सीन हुआ है सारा देखते हैं, काउंट करते हैं, रिटर्न एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को एक फॉर्मल नोटिस भेजा है जिसके अंतर्गत साफ साफ कहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी में अब मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है। इंडिया ने कहा कि आज के सिनेरियो में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सेम ट्रीटी का पालन ना करें बल्कि उसको आज के समय के हिसाब से मॉडिफाई करें। दोस्तों, इससे पहले भी 2023 में भारत ने ऐसा नोटिस पाकिस्तान को भेजा था, लेकिन इस बार जो शब्द हैं भारत के वो बड़े तीखे हैं, जो बता रहा है कि इस बार भारत पाकिस्तान को छोड़ने वाला नहीं है। दोस्तों, अगर हम बात करें इस ट्रीटी की तो भारत ने साफ साफ कहा है कि ये इंडस वाटर ट्रीटी आज से नहीं, 1960 में जब से ये बनी थी तब से ही वन साइडेड रही है। उन्होंने कहा कि इस ट्रीटी में आज के समय के अनुसार एक रियल असेसमेंट की आवश्यकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को ये जो नोटिस भेजा है वो अगर आप देखें तो वो आर्टिकल 12 क्लॉज 3 के अनुसार भेजा गया है, जिसको इंडस वाटर ट्रीटी के आर्टिकल 12 क्लॉज 3 को अगर आप पढ़ें तो वो कहता है कि इस ट्रीटी को समय के हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मॉडिफिकेशन के लिए दोनों पार्टी को साथ में बैठना होगा और एक नई ट्रीटी का पालन करना होगा। अब दोस्तों, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम समझें इस इंडस वाटर ट्रीटी में भारत ने क्यों कहा है कि बदलाव की आवश्यकता है। दरअसल दोस्तों, ये ट्रीटी 1960 में वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता में साइन की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब दोस्तों, अगर आप इस ट्रीटी को देखें तो इसमें सतलज, ब्यास, रवि, ये जो नदियां हैं दोस्तों, सतलज, ब्यास और रावी, इन पर भारत का अगर आप देखें तो एक्सक्लूसिव राइट है। वहीं अगर आप चेनाब, झेलम और इंडस की बात करें तो इन पे पाकिस्तान का राइट है और भारत का राइट बड़ा लिमिटेड है। भारत यहाँ पे सर्टेन इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर सकता है, रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर सकता है, लेकिन विथ लिमिटेड स्टोरेज। तो इस वजह से अगर आप देखें तो इन टोटल आप क्या पाएंगे कि पाकिस्तान के पास जो वेस्टर्न रिवर्स का कंट्रोल है, उसका मतलब ये हो जाता है कि पाकिस्तान के पास इंडस बेसिन के 80% पानी का कंट्रोल हो जा रहा है, वही भारत के पास केवल 20% पानी का कंट्रोल है। दोस्तों, ये एकमात्र ऐसा ट्रीटी है जिसमें अपर रिपेरियन स्टेट, यानी कि जो भारत जहां से नदी बह के पाकिस्तान जा रही है, वो देश डिस्पाइट द फैक्ट कि वहां से नदी बह के पाकिस्तान जा रही है, उसके बावजूद भी वो इस ट्रीटी में नुकसान में है। दुनिया में ऐसा कोई ट्रीटी नहीं देखा गया है। अगर आप देखें दोस्तों तो इस ट्रीटी को इसीलिए कहा जाता है दिस इज वन साइडेड, और अब डिमांड उठ रही है भारत के द्वारा कि इसको अब बदला जाए। दोस्तों, अगर आप भारत की बात सुने तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इंडस वाटर का जो इस्तेमाल है वो बदल रहा है, क्योंकि भारत की डेमोग्राफी बदल रही है। भारत का कहना बड़ा सरल है कि भारत वो देश है जो क्लीन एनर्जी को ग्लोबली अडॉप्ट कर रहा है, दुनिया के फोरफ्रंट पे है क्लीन एनर्जी के अडॉप्शन को लेकर, और इसी वजह से क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना है तो हमारा इंडस वाटर का इस्तेमाल बढ़ने वाला है, और इसलिए अब ट्रीटी में बदलाव की आवश्यकता है। दोस्तों, भारत यहीं पर शांत नहीं रहा। पाकिस्तान के टेरर इंडस्ट्री को भी यहां पर टैग किया गया है। भारत ने कहा हम तो क्लीन एनर्जी की ओर जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में अगर आप देखें तो टेरर एक्टिविटीज को कंटिन्यूअस बढ़ावा मिल रहा है। पाकिस्तान भारत का अनड्यू एडवांटेज उठाता है, भारत का जो बड़प्पन है, जेनरोसिटी है, उसका वो फायदा उठा रहा है। और अब समय आ गया है जब एक रीलुक की आवश्यकता है। पाकिस्तान के टेरर एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए इंडस वाटर ट्रीटी को बदलना होगा। दोस्तों, सवाल उठता है आखिरकार भारत ये मेजर क्यों उठा रहा है। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि इंडस वाटर ट्रीटी उसका अधिकार है। वो ये भूल जाता है कि ये भारत का बड़प्पन है कि आज तक भारत ने इस वन साइडेड ट्रीटी को फॉलो किया है। दोस्तों, पाकिस्तान भारत के इसी बड़प्पन का फायदा उठाते हुए भारत के वैध प्रोजेक्ट्स को भी आर्बिट्रेशन में ले जाता है और ऊल जलूल ऑब्जेक्शन से इन्हें डिले करता है। दोस्तों, आप जितने भी इंडस वाटर रिवर पे बनाए गए जो भारत के प्रोजेक्ट्स आए हैं, जैसे कि सलल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ले लीजिए, तुलबुल नेविगेशन कैनाल ले लीजिए, बगलीहार डैम ले लीजिए, किशन गंगा, रतले, नीमो, बासगो, आप जितना लिस्ट देख लें दोस्तों अनंत है। जितने भी भारत के प्रोजेक्ट्स आए हैं, पाकिस्तान ने एक एक पर ऑब्जेक्शन किया है।
नतीजन ये हुआ है दोस्तों, हमारे प्रोजेक्ट डिले होते गए हैं और जो कीमत है प्रोजेक्ट बनाने की वो बढ़ती गई है। अब आप लेटेस्ट एग्जांपल ही ले लीजिए, भारत के 2 प्रोजेक्ट्स हैं, किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने वापस से अपने ऊल जलूल ऑब्जेक्शन से इन्हें डिले किया है। दोस्तों दुख की बात यह है कि वो वर्ल्ड बैंक जिसके मध्यस्थता में ये इंडस वाटर ट्रीटी साइन किया गया था, आज दोस्तों वो वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान के इस बैड बिहेवियर को अपने गुड फेथ में इसको प्रमोट कर रहा है, न कि पाकिस्तान को बोले कि इस प्रकार के ऊल जलूल के आरोप ना लगाए। हालांकि पाकिस्तान दोस्तों हर बार मुंह की खाता है, हर बार आर्बिट्रेशन में हारता है, लेकिन वो प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली डिले करता जा रहा है। दोस्तों अब इन सब के बाद सवाल तो उठेगा ही, इंडस वाटर ट्रीटी भारत के बेनेवोलेंस का, भारत के बड़प्पन का अगर आप देखें तो एक मॉकरी बनकर रह गया है। दोस्तों आप अगर देखें तो चाइना ने कई डैम्स बनाए हैं इसी इंडस नदी पे, इसी सतलज नदी पे। यहाँ पे अगर आप देखें तो सेंगे सांगपो, नागरी शिंखुआ, ऐसे कई हाइड्रो पावर स्टेशन है जो कि आपको इंडस नदी में मिलेंगे। वैसे ही ज्यादा गौर्ज है जो कि आपको सतलज नदी में मिलता है। इसके सिवा अगर आप देखें तो वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर जो कि भारत का हिस्सा है, वहां पर भी बाशा डैम, बुंजी डैम बना रहा है। दोस्तों इन सब के बाद चाइना इसी इंडस बेसिन में अपर रिपेरियन स्टेट होते हुए, वो भी याद रखिएगा चाइना डायरेक्टली अपर रिपेरियन स्टेट इंडस पे नहीं था, वो तब बना जब तिब्बत पर उसने अपना कब्जा किया, जिसको कई लोग अवैध कब्जा भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों आज चाइना किसी भी ट्रीटी से बंधा हुआ नहीं है, वो जैसे चाहे वैसे इंडस पे और उसके ट्रिब्यूटरीज पे डैम बना सकता है, लेकिन भारत को, पाकिस्तान को जवाब देना पड़ता है डैम बनाने के पहले। अब इसे मॉकरी ना कहें इंडस वाटर ट्रीटी की तो और क्या कहें। दोस्तों सवाल उठता है, क्या इंडिया यूनिलैटरली इंडस वाटर ट्रीटी से बाहर आ सकता है? देखिए दोस्तों अगर आप ट्रीटी के वर्डिंग पर जाएं, शब्दों पर जाएं, तो कोई प्रोविजन नहीं है इस ट्रीटी में जिसके द्वारा भारत इससे यूनिलैटरली निकल सकता है। लेकिन आर्टिकल 12 ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी कहता है, जैसा आपको मालूम है पैराग्राफ 3 मैंने कहा, जिसके द्वारा कि दोनों देश चाहें तो साथ में बैठ सकते हैं और इसमें जो मॉडिफिकेशन करना है वो कर सकते हैं, या फिर चाहें तो मिलके इसे टर्मिनेट कर सकते हैं, चाहे तो एक नई ट्रीटी लगा सकते हैं। इन शॉर्ट पाकिस्तान इसमें अपने नुकसान को होने वाला ट्रीटी में अमेंडमेंट तो होने देगा नहीं। तो इसलिए दोस्तों याद रखना होगा इंटरनेशनल लॉ में माइट इज राइट। चाइना दोस्तों यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सीज को साउथ चाइना सी में यूनिलैटरली वायलेट करता है। वो अंक्लॉज से जो चाहे वो सेक्शन पिक करता है, वही चूज करता है, जिसको इग्नोर करना है उसे इग्नोर करता है। तो भारत भी चाहे तो कर सकता है। इसके सिवा मत भूलिए वियना कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रीटीज अगर आप देखें तो इसका आर्टिकल 64 है, वो कहता है कि हर सोवरेन स्टेट उसको अधिकार है कि वो किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी से विथड्रॉ कर सकता है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो मतलब यार सीधी सी बात है, भारत ने फिर से एक तरह से धमकी दी है कि सीधे हो जाओ, मॉडिफिकेशन करो, जो भी है इसको इसके ऊपर सही, इसको गंभीरता से रहो, नहीं तो पानी रोक देंगे। इसके बारे में मुझे बहुत पहले से इसको सिंतास मुआहिदा वगैरह कहते हैं, सिंतास पंजाब पाकिस्तान में सिंतास मुआहिदा बोलते हैं इसको। तो इंडस वाटर जो ट्रीटी है, तो भाई साहब इसको फिर भारत ने बोला कि मतलब अपनी जो चीजें हैं वो खत्म करो, हमारे साथ मिल बैठ के करो, तब होगा। इसमें चाइना का भी आता है, उधर से भी रोकता है पानी। हाँ वो भी ऊपर से है ना, तिब्बत पे बैठा हुआ है वो। यार वैसे एक बात है, देखो जो बात है माननी चाहिए, जो जिस चीज की तारीफें करनी चाहिए। हमारी इतनी जंगी लड़ी, हमने इतने आपस में हमारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, लेकिन आज तक इंडिया ने उसको जो है ना इंडिया खत्म कर सकता था। इसकी जगह मैं अगर कहता हूँ पाकिस्तान होता कब का खत्म किया, ये बात सच है। लेकिन ये वाकई इंडिया का एक बड़ा दिल है जो इसने अभी तक चलाई हुई है। ये बात मानना पड़ेगा। आपको कई सारे मामले में क्या कहना, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।